जम्मू कश्मीर में 15 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। शोपियान में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। बुधवार को अवंतीपुरा के तराल इलाके में भी हुआ था एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़। 1 ग्रेनेड, 1 AK-47 गोलियां समेत कई सामान बरामद। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की हटने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी आई। गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 370 हटने के बाद 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत रोजगार भी मिला है। पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत पर हुई ईडी एक्शन का मुद्दा उठाया। शरद पवार ने पीएम से पूछा, संजय राउत सरकार की आलोचना करते हैं क्या, इसलिए ईडी की कार्रवाई हुई है। शरद पवार ने राउत की प्रॉपर्टी को लेकर ईडी के एक्शन को बताया इनजस्टिस। कहा कि पीएम ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। शरद पवार और पीएम की मीटिंग पर बोली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा कि इस मीटिंग से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण नहीं बदलेगा। संजय राउत के बचाव में उतरे छगन भुजबल। कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को पेश होने को कहा। रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग के मामले में बयान होगा दर्ज। गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाया गया मुर्तजा अब्बासी। गोरखनाथ मंदिर हमले में हो रही है पूछताछ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। मुर्तजा से पूछताछ कर रही है एटीएस, उससे मिली चीजों की हो रही है जांच। प्रशांत कुमार ने गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले को बताया गंभीर। कहा कि इसके पीछे है कोई साजिश। हमले से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को भेजे थे 16 लोगों के नाम। लिस्ट में मुर्तजा का भी नाम था। यूपी के बरेली में नाले की खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के शामली में ऑपरेशन बुलडोजर जारी है। सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचाओं के अवैध निर्माण को हटाया गया है। मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का हॉस्पिटल सील किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के 4 साल से चल रहा था अस्पताल। मामला सामने आने के बाद सीएमओ ने जांच टीम गठित की थी। रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑफिसर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में आएगी तेजी। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी 317 एकड़ जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में होगा लीज एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ जोर देने को कहा। राज्यसभा में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन पास। गृह मंत्री शाह ने पूछा, क्या हमलों में मारे गए बेगुनाहों का नहीं होता है मानवाधिकार। आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल पर भी चिदंबरम ने जताई आपत्ति। कहा कि यह संवैधानिक है और लोगों की स्वतंत्रता गोपनीयता का उल्लंघन करता है। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूछा, नरसंहार की निंदा की। कहा कि यह गंभीर मामला है। भारत स्वतंत्र जांच का समर्थन करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कूटनीति और बातचीत से ही विवाद का समाधान हो सकता है। अमेरिका के आरोपों पर विदेश मंत्री ने लोकसभा में दिया करारा जवाब। बोले कि भारत के कदम को राजनीतिक रंग देना दुखद। 100 रक्षा हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा भारत। रक्षा मंत्री जारी करेंगे तीसरी लिस्ट। 2025 तक होंगे स्वदेशी हथियार। दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री। एयरफोर्स के चीफ समेत वायुसेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कमांडर्स को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज योग अमृत महोत्सव मना रहे हैं आयुष मंत्रालय। लाल किला पर हो रहा है कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पशु तस्करी के मामले में 5वें समन के बाद भी पेश नहीं हुए टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल। बेचैनी की शिकायत कर अस्पताल में भर्ती हुए। अनुव्रत मंडल ने सीबीआई से की अपील। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण की वजह से 4 हफ्ते के लिए पेश नहीं होने की छूट मांगी है। गुजरात में पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में आप नेता युवराज सिंह जडेजा गिरफ्तार। वीडियो हुआ था वायरल। बिहार विधान परिषद चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 2 दिन पहले ही 24 सीटों के लिए हुआ था मतदान। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ नरेंद्र बत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। हॉकी इंडिया के 35 लाख रुपए निजी फायदे के लिए खर्च करने का आरोप लगा। नरेंद्र बत्रा के अलावा हॉकी इंडिया के एक अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। बत्रा को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना के XE वेरिएंट के मामले की रिपोर्ट खारिज की है। जांच के लिए फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। देश में पहली बार कोरोना के नए सब वेरिएंट XE मिलने का BMC ने किया था दावा। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से लौटी महिला 27 फरवरी को आई थी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 108 नए केस आए सामने। 7 लोगों की वायरस से मौत। दिल्ली में कोरोना के 126 नए केस का पता चला। 1 मरीज की मौत हुई। मध्य प्रदेश के रीवा में बर्थडे मनाने के दौरान हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद में PNB लूट के मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अलीगढ़ में बच्ची को बंधक बनाकर गुंडों के भागने की तस्वीर वायरल हुई। 2 अप्रैल की घटना। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। यूपी के संभल में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से एक फर्जी IPS गिरफ्तार। STF की टीम ने पकड़ा। दिल्ली में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक बच्चे के पिता समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में की गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में चोर ने मंदिर से गहने चुराने के लिए दीवार में छेद किया, लेकिन
खुद ही उसमें फंस गया। फंसने के बाद चोर ने खुद ही चिल्लाकर लोगों से मांगी मदद। तस्वीर वायरल हुई। असम के तिनसुकिया में कॉटन गोदाम में लगा आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने के बाद एहतियातन आसपास के घरों को खाली कराया गया। मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक साथ कई बच्चे बीमार पड़े। प्रदूषित पानी पीने के चलते बीमारी। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 43वां दिन। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के 24 मिलिट्री टारगेट्स को नेस्तनाबूद किया। मिसाइलों से हमले किए गए। कीव में यूक्रेनी सेना जमा कर रही है रूसी मिसाइलों के शेल। लैंडमाइंस का भी पता लगाया जा रहा है। बूचा में यूक्रेनी सेना ने बटोरा जंगी सामान। करीब 295 विस्फोटकों को किया गया डिफ्यूज। मारियापोल की ज्यादातर इमारतें रूसी बमबारी में ध्वस्त हुई। लोग अब भी बंकरों में रहने को मजबूर हैं। चेरनीव के कई गांवों में रूसी सेना हटी। हर तरफ नजर आई भारी तबाही। गलनखोवा से आगे बढ़े रूसी सेना। कई यूक्रेनी नागरिकों ने फिर से शुरू की जिंदगी। यूक्रेन ने जारी किया ब्रोवरी क्षेत्र का वीडियो। गांव में रूसी सैनिकों की मचाई तबाही नजर आई। रूस के विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी मीडिया पर लगाया आरोप। बूचा नरसंहार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। बूचा के मामले पर बोले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, रूसी सेना का अत्याचार नरसंहार से कम नहीं, रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जो बाइडेन ने कहा कि रूसी यूक्रेन की लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है। बाइडेन ने यह भी कहा कि आजादी की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेनी लोगों के साथ रहेगा। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग का बयान, नाजुक मोड़ पर पहुंचा है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस कर रहा है बड़े हमले की तैयारी। जेलेंस्की का बयान, बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है रूस। अब तक 167 बच्चों ने अपने युद्ध का शिकार हुआ है। जर्मन संसद के बाहर यूक्रेन समर्थकों का प्रदर्शन। रूस पर दबाव डालकर युद्ध को रोकने की अपील की। रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन पर लगाया कैदियों की अदला बदली में गड़बड़ी का आरोप। रूसी कैदियों के साथ बुरे बर्ताव का भी आरोप लगाया। यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ गुरुवार को होगी वोटिंग। मानवाधिकार काउंसिल से रूस को निलंबित करने पर मतदान होगा। रूस ने युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की के प्रस्ताव पर कहा कि कीव से सेना हटाकर रूस ने दिया है गुडविल का परिचय। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि बूचा नरसंहार के आरोपों के बावजूद यूक्रेन से बातचीत जारी है। जेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को किया संबोधित। कहा कि रूस भूख को बना रहा है हथियार। भोजन सामग्री की आवाजाही को रोक रहा है ब्लॉक। मारियापोल में चारों तरफ लगी है लोगों की लंबी कतार। मानवीय मदद का कर रहे हैं इंतजार। पोप फ्रांसिस से मिलने वेटिकन पहुंचे यूक्रेनी बच्चे। पोप ने बूचा से आए यूक्रेनी झंडे को चूमा। कहा कि जंग तुरंत खत्म होना चाहिए। यूक्रेन के लवीव में लोगों ने दिए मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि। स्थानीय लोगों ने जलाए कैंडल। पाकिस्तान में संसद भंग करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार चौथे दिन सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। विपक्ष को फैसले का आधार क्यों नहीं बताया। फैसले में देरी को लेकर उठ रहे हैं सवाल कि सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा कि हम जो भी फैसला देंगे देश हित में होगा। इंडिया टीवी पर फवाद चौधरी का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान के हक में आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान के अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा पीएम नहीं बन सकता है। फवाद चौधरी ने बुशरा बेगम की दोस्त फराह को पहचानने से इनकार किया। कहा कि इमरान की पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों पर भड़के फवाद चौधरी। मीडिया वालों से उलझे। मीडिया को कहा किराए का आदमी। पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का दावा, $90,000 का पर्स लेकर दुबई गई हैं बुशरा बेगम की दोस्त फराह। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को दिया 90 दिन में चुनाव कराने का निर्देश। कहा कि जल्द करे तारीखों का ऐलान। कर्नाटक हिजाब विवाद में अलकायदा की एंट्री। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने वीडियो जारी कर मुस्कान खान की तारीफ की। 9 मिनट के वीडियो में जवाहिरी ने मुस्कान की तारीफ में पढ़ी कविता, हिजाब बैन करने वाले देश पर हमला। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रोमानिया के ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन। महंगाई कम करने के लिए नीति बनाने की मांग। पेरू में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में चली गोली, एक प्रदर्शनकारी की मौत। अफगानिस्तान में काबुल की एक मस्जिद में धमाका। हैंड ग्रेनेड से हुए धमाके में 6 लोग घायल। साउथ वेस्ट चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। 645 घरों को नुकसान पहुंचा। चीन के हुआंगलांग में जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटकों की तादाद में इजाफा। अमेरिका के टेक्सास और जॉर्जिया में आए टॉर्नेडो से 2 लोगों की जान गई। फिर ऐसे तूफान आने की भविष्यवाणी की गई है। साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया के टॉर्नेडो से सैकड़ों घर ध्वस्त हुए। करीब 50,000 घरों को नुकसान पहुंचा। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने सदन में खोया बहुमत। गठबंधन के व्हिप में धर्म के आधार पर दिया इस्तीफा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में रूसी दूतावास के गेट से टकराई कार में लगी आग, ड्राइवर की मौत। आईपीएल में मुंबई की लगातार तीसरी हार। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट से हराया। मुंबई ने जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य दिया था। कोलकाता ने 16 में जीता है मैच। कोलकाता की जीत के हीरो रहे पैट कमिंस। हरा आईपीएल की सबसे तेज 50 15 बॉल में खेली है 56 रनों की पारी। पैट कमिंस ने डैनियल सैम से 1 ओवर में जड़े हैं 35 रन। कमिंस बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।